तो दीपक जी फाइनली आपकी शादी हो गई, क्या कहना चाहिए, कितना खुश हैं? और आप जैसे नाम है दीपक दिलदार, तो दुल्हन को दिलदार दूल्हा मिल गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी प्रणाम नमस्कार। जितना भोजपुरी से जुड़ल जाने सुने वाला हमार श्रोता रूपी गार्जियन बानी, दोनों हाथ जोड़ के हम प्रणाम करतनी। सुरभि माधव इंटरटेनमेंट के बैनर तले इ फिल्म जौन बनल बा हमार बन रहल बा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट। अभी तक हम जितना पिक्चर कैले बानी सबसे अलग कंसेप्ट लागल हमके, बहुत ही अच्छा लागल। और आदरणीय माधव सर के प्यार स्नेह दुलार का मैं सदा भारी रहूँगा, जो मुझे इस लायक समझे, अपने बैनर तले मुझे काम करने का मौका दिए और मैं इस मौके का फ़ायदा उठा रहा हूँ और दिल से काम कर रहा हूँ। साथ में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बड़े भैया हमारे आदरणीय सुनील माझी जी, जिन्होंने अनगिनत फिल्म हिट आप सबके दहले बनी, दिलवर जैसे कई गो पिक्चर। और हमारा सौभाग्य बा कि भैया के निर्देशन में, देख रेख में हमरा कुछ करे के, देखे के, सीखे के मौका मिलल। सदा भारी बनी। सोलंकी चाचा के भी प्यार मिलता। और दोनों एक्ट्रेस हमारी जो हैं, आपको आयशा कश्यप जी, कल्पना पाठक जी, काफ़ी कम्युनिकेशन अच्छा लग रहा है। एक दूसरे में नहीं होता है कि मैंने जवाब नहीं है। और सर भी हमारे साथ हैं, ये काम ये भी किए हैं। बड़ी खतरनाक काम लगता है इनका, मौके पर धोखे देते हैं खाली। और ये कंसेप्ट जो है बहुत तगड़ा है, इसमें आप देखने को मिलेगा। और मुझे बेहद खुशी हो रहा है कि ये जो मैं कैरेक्टर में अपना काम कर रहा हूँ, ये दोनों मेरी वाइफ बनती हैं लोग। लेकिन आगे बताया जाएगा। अब बाकी सुनील सर से और हमारे माधव सर बताएंगे। और मुझे तो बेहद पसंद आया काम करके और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। दीपक, जैसे आपने कहा कि ये भी आपकी वाइफ, मतलब एक पति पत्नी और वो वाला कंसेप्ट तो नहीं है, एक घर वाली एक बाहर वाली? ना, घर वाली बाहर वाली नहीं है। ये पूरा समाज के ऊपर भाई। और मैंने प्रक्रिया का बा, मैंने एक दूसरे के, मैंने आज की डेट में शादी होता, तरह तरह के बात मैंने तू में देखावल गई बा। अब हम ज़्यादा का बोले, ये पिक्चर आई तो आप सब देखे, ढेर सारा प्यार दुलार देब और कंसेप्ट के जवाब नहीं खे। बहुत ही अच्छा कहानी लागल। समाज की बात कर जाओ तो एक पति जो है दो पत्नी नहीं रख सकता है, तो आप दो पत्नी रखने की बात को आगे बढ़ा रहे हैं क्या? देखिए, बढ़ावा दे रहे हैं? मामला क्या है राम जी, हम नहीं, हमारी ये वाइफ हैं, हम नहीं चाहेंगे कि मैं इनके अलावा कहीं, मैंने इस दुनिया में एक बार ही शादी होता है। लेकिन क्या है ना, घर परिवार में जब आदमी रहता है तो सबका सुनना पड़ता है, मजबूरियां कुछ ऐसी हो जाती है कि करना पड़ता है। जैसे कि दिखाया गया है कि इनसे मेरे बाल बच्चे, जैसे वंश खानदान नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब कहानी रिवील मत करिए, बस इसको थोड़ा कर दीजिए। सबसे पहले प्रणाम नमस्कार सभी भोजपुरी दर्शकों को मेरी तरफ से एंड हमारी टीम की ओर से। आज हम लोग यहाँ शूट कर रहे हैं जिसका नाम है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। आज सीक्वेंस था हमारी शादी का। आज हम लोगों की शादी हुई है, हो गई है। और बस अब अभी सीन चल रहे हैं इसमें। एंड हम के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने पापड़ तोड़ने या बेलने पड़े? बोला जाए शूट के लिए तो हाँ, सीन्स में, कहानी में मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है। फाइनली दूल्हा मिला है। तो फाइनली मिला है। और हमारे माधव जी जो हमारे मूवी के प्रोड्यूसर हैं और एज वेल एज हमारे मूवी में मुख्य विलन के किरदार में है। एंड ये विलन इसमें है बट रियल में ये हीरो है कहा जाए तो। एंड बहुत ही अच्छे इंसान है और हम लोगों पे इतना ट्रस्ट किया कि हम लोग इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से शूट कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली। कहने वाला रियल में हीरो है तो क्या उनके ऊपर आपका दिल आ गया है? कुछ ऐसा है बता नहीं सकती, मूवी में है ऐसा कुछ जो आपको देखने के बाद ही मिलेगा, पता चलेगा। काफ़ी काफ़ी कुछ इसमें, क्या बोलते हैं उसे वर्ड, सस्पेंस, हाँ, ट्विस्ट है इसमें। ठीक है, सॉरी। हाँ, मजबूरियाँ, हालात कुछ ऐसे होते हैं जो करना पड़ता है। विशेष फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। क्या सर? इस फिल्म को कितना एंजॉय कर रहे हैं और कौन किसको कह रहा है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, क्योंकि ये कहावत बहुत पुरानी है और यदा कदा कहीं न कहीं कोई न कोई कह ही देता है किसी ने। अब मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इस फिल्म के डायरेक्टर सुनील सर हैं, यही विशेष बताएंगे। अभी मैं तो कर रहा हूँ धीरे धीरे।
बताइए सर, कुछ कहना चाहेंगे? जी सुनील जी, आप बताइए कि कौन किसे कह रहा है नाच ना आवे आंगन? जी नमस्कार राम जी भाई और बॉलीवुड सिनेमा जो भी है आपका, न्यू भोजपुरिया जो भी सिनेमा है, सबको मेरे दिल से प्रणाम। सबसे बड़ी चीज़ ये है सर कि दिलवर के बाद एक और अच्छा कॉन्सेप्ट मिला मुझे, जिसको मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के सामने, और फुल एंटरटेनमेंट फिल्म लेके आ रहा हूँ सुरभि माधव एंटरटेनमेंट के बैनर तले, जिसके प्रोड्यूसर साहब हमारे माधव राय साहब हैं। इतना फेथ किया मेरे ऊपर इन्होंने, बोला कि सुनील भाई ये फिल्म आप करिए। 50 लाइन लगी हुई थी, लेकिन फिर भी सबको चीरते हुए मुझे फिल्म को दिया इन्होंने, इतना भार सौंपा मेरे पर। इसके बाद रामलीला कर रहा हूँ सर की फिल्म एक। सर ये फिल्म एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है। अरे क्या बात है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसने कहा, मैं ये दर्शक से पूछना चाहूँगा कि फिल्म देखें और बताएं कि कौन नाच ना आवे आंगन टेढ़ा किसने कहा किसको, वो दर्शक बताएगी सर आपको। दिलवर में एक जोड़ी हिट हुई थी, तो इस फिल्म से किसकी जोड़ी हिट होने लगी, किसके साथ? देखिए सर, जोड़ियाँ ऊपर वाला बना के भेजता है। लेकिन यहाँ तो डायरेक्टर यानी आप बनाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, ऊपर वाला जोड़ियाँ बना के भेजता है और हिट करना दर्शकों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सिनेमा में आप जोड़ी बनाते हैं। जी, सिनेमा में जोड़ी हम बनाते हैं सर, ये आपका कहना सत्य है। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ अलग ही है। यहाँ एक जोड़ियाँ नहीं, कई जोड़ियाँ हैं इसमें। ये सस्पेंस है। जी, कई जोड़ियाँ हैं, वो सामने खुल के आएगी चीज़ें वो। जी, सोलंकी जी आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को और राम जी आपको भी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ये एक बहुत प्यारी फिल्म बन रही है। काफ़ी दिनों के बाद मैंने बैक किया है। सुनील जी के बारे में इतना ही कहूँगा कि एक सुलझे हुए निर्देशक हैं, बहुत सुलझे हुए, और बिल्कुल इनके जनरेशन में इन्होंने दिलबर भी बनाई तो ब्लॉकबस्टर रही। इनके साथ 2 फिल्मों करने का मुझे मौका मिला और दोनों ही बेहतरीन फिल्में इन्होंने बनाई है। और ये भी मूवी इतनी प्यारी बन रही है जिसका मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इसमें मैंने एक किसान का मतलब गृहस्थ की भूमिका की है, जिसके मेरे लड़के की भूमिका दीपक बाबू कर रहे हैं। बहू की भूमिका में आयशा जी हैं, दूसरी बहू की भूमिका में वो हैं, और हमारे सबसे अहम भूमिका में इस फिल्म में माधव राय जी हैं, जिन्होंने अपने एक्ट से 4 चांद लगा दिया है, सबको हिला रखा है, सबको हिला रखा है। और एक खास नाम और भी क्या नाम है, अमित शुक्ला जी। इत्तेफाकन अभी वो हैं नहीं, अभी तुरंत निकल गए हैं, तो उनके बारे में भी कहना चाहूँ कि 2 अमित जी इसमें फिल्म में। हाँ, एक अमित कश्यप जी, वो भी उन्होंने भी हिला के रखा है। कॉमेडी की भूमिका में डॉक्टर झटका की भूमिका अमित कश्यप कर रहे हैं, और अमित शुक्ला हमारे हीरोइन के पिता बने हुए हैं। महेश आचार्य जी हैं इस फिल्म में, बहुत अजीज है। और महेश आचार्य जी हैं, रागिनी जी हैं, बहुत सारे कलाकारों का संगम है। और सुनील जी ने इतने अच्छे से सबको पिरोया है एक धागे में कि फिल्म देखने के बाद मज़ा आ जाएगा। इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। दीपक जी आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर दर्शकों से, और आपका और माधव राय जी का जो फोटोज में भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें ठसन भी देखने को मिल रहा है, तो क्या कहना चाहिए आपके जो ये 2 पत्नियां, मतलब जो आपके जो 2 हीरोइनों के साथ रोमांस कर रहे हैं? जी जी, इस रोमांस में रोमांच पैदा करने वाले माधव जी हैं या कौन है, बताना चाहेंगे? अब इनका तो बहुत योगदान है और जितना कहें उतना कम है। लेकिन इसमें क्या है ना कि कभी कभी गड़बड़ाते हैं हम लोग दोनों के बीच में, लेकिन सीन की भूमिका में सर। लेकिन अभी जो प्यार स्नेह दुलार सर को जो मेरे प्रति मिल रहा है, मैं धन्य हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी सीन में जो है सर का भी कमाल का सीन है, गजब का मैंने सर का जलवा है, देखने का आप सबको मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार दें नाच ना आवे आंगन टेढ़ा को। और मैं आपको राम भाई एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि इस फिल्म से और आने वाले रामलीला से एक इंडस्ट्री को बेहतरीन एक्टर मिलने वाले हैं, जो एक स्टन बाई एक्टर होंगे सर, वो देखेंगे सर। और ये
भगवान ने चाहा और आपकी दुआ ने चाहा तो इस फिल्म ने करके दिखाएगी सर ये। राम सर, मैं इतना थोड़ा सा कहना चाहूँगा, इस पूरे यूनिट को जुटाने में, पूरी टीम को खड़ा मैंने करने में सहयोग हमारे भाई अमित कश्यप उर्फ तोता राम, इसमें इस फिल्म में किरदार निभा रहे हैं डॉक्टर झटका का। इनका भी जवाब नहीं, बहुत मेहनत किए हैं, इनका जवाब नहीं है। और सुनील सर का तो खैर कहना ही नहीं, आज इन लोगों का बहुत योगदान है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस बैनर से मेरे को इतना प्यार दुलार और कुछ काम करने और देखने और सीखने को मिला। मैं सदा आभारी रहूँगा माधव सर का। और सर के लिए मैं आज पूरा इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि जब भी मुझे याद करेंगे, बिन कहे सुने हम इनके लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि आज राम मुझे जी, जो प्यार और दिए हैं। मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ। सुनील माझी सर जो है, इनके जो काम का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया इस प्लेटफॉर्म पे, कि लाइक एक्टिंग में हम लोगों को ये ऐसे बताते हैं, लग रहा है ये जस्ट डूइंग कॉपी, हम लोग इनको कॉपी कर दे तो वो बेस्ट एक्टिंग निकलता है वो। दैट इज बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस इनके साथ काम करके, बहुत बहुत मज़ा आ रहा। और हमारे दीपक दिलदार जी जो हमारी जोड़ी, और हमारी जोड़ी होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी। और ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। और मैंने इनसे फर्स्ट टाइम इनसे लाइव इन्होंने जो गाना गाया वो मैंने सुना और वो मेरे दिल तक छू दिया। लाइक ही इज़ वेरी नाइस सिंगर। एक्चुअली मैं कह सकती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री को एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर मिला है। सो वी आर जस्ट प्राउड। क्या बात है। माधव राज जी, बात करें आपसे जी, सुरभि माधव इंटरटेनमेंट जो बैनर है जी, इस बैनर की खासियत एक देखने को मिलती है, संजोग है या प्लानिंग है जी, एनीवे जो भी है, कि पहली फिल्म से अब तक आपकी फिल्म में कहीं न कहीं बंगाली वाला जरूर रहती है। खास वजह क्या है? जी, एक्चुअली बंगाल जादू टोना के वजह से जाना जाता है और ये फिल्म में एक बंगाली भाला ऑलरेडी आई हुई हैं जो जादू टोना के वजह से ही आई हैं। कैसा जादू टोना चलाया गया? संयोग है, संयोग है, क्या जादू टोना किया था? संयोग होता है। जादू टोना एक्चुअली क्या है, ऐसा कोई जादू टोना नहीं है। नहीं, फॉर किड। एक्चुअली क्या है कि बंगाली वाला मेरे बैनर के लिए काफ़ी लकी हो रही हैं, इस वजह से वो एक ट्रेडमार्क हो गया है एक। और ये मेरे लिए लकी है, क्या इन्होंने मुझे चांस दिया, यहाँ बुलाया, मेरे पे विश्वास किया। सुनील सर भी लकी है मेरे लिए। थैंक यू। तोताराम जी कुछ कह दें सर। तोताराम जी आते हैं आपका। आप तोताराम जी, आपको भोजपुरिया गोविंदा कहा जाता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और ये नाच न आवे आगे टेढ़ा के बारे में क्या? पहले तो मैं सभी भोजपुरिया दर्शकों को अमित कश्यप उर्फ तोताराम प्रणाम करता हूं। और जैसा आपने एक भोजपुरिया गोविंदा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इस चीज़ के लिए। रामचंद्र जी आप बोलते हैं सर, सो थैंक यू सर। और इस फिल्म के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। नया नया एक्सपीरियंस सीखने को मिल रहा है और नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, बिकॉज हमारे सुनील माझी सर एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं और काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हम लोग जिस तरीके से इस फिल्म में इंटरटेनमेंट, वैसे हम लोग सेट पे भी इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और सुरभि माधव बैनर जो चला है तो कभी रुका नहीं है, बदस्तूर फिल्में आती रहेंगी और आपके पास में हमेशा इसी तरह के आप प्रचार प्रसार करते रहेंगे। इस फिल्म में अच्छे अच्छे कास्ट हुए हैं, संजू सोलंकी सर, अमित शुक्ला सर, दीपक दिलदार भाई एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, और साथ में हमारे गुरुजी महेश आचार्य जी भी आ चुके हैं, वो भी उनसे कल से उनका भी वर्क शुरू हो जाएगा। और इस फिल्म की जो न्यू कहा जाए, इस बैनर की न्यू कहा जाए, सुरभि माधव इंटरटेनमेंट में एक माधव नाम आता है जो कि हमारे पेशे से डॉक्टर साहब हैं, जो कि एक इस बैनर को स्टार्ट किया, एक लोकलिटी में एक बैनर को खड़ा किया, एक कंपनी हो गई है ये इस समय की डेट में सुरभि माधव इंटरटेनमेंट, और इंडस्ट्री में चर्चा में बनी हुई है। और काफ़ी डायरेक्टर्स आए भी अपनी स्टोरीज को लेकर के, बट सर का डिसीजन हुआ कि नहीं, सुनील माझी जी हमारे गोरखपुर से बिलोंग करते हैं और सुनील माझी सर इस फिल्म को करें। और साथ ही इनकी सर पे एक फिल्मों का नहीं बल्कि दो फिल्मों का जिम्मा दिया गया, जिसमें कि सैया सरकारी भी मेरी अभी इससे पहले की फिल्म है। जबकि मैं बता दूं, सुरभि माधव इंटरटेनमेंट बैनर तरह दिल धक धक करे, सैया सरकारी। अब हम लोग इस समय नाचना में आंगन टेढ़ा कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लानिंग हमारी रामलीला की है, जिसमें कि हीरो कल्लू जी होंगे और विलन बदस्तूर हीरोइन होगी मणि भट्टाचार्य जी, और विलन बदस्तूर हमारे डॉक्टर साहब माधव राज जी हैं, जो कि विलन कम हीरो ज़्यादा हैं।
और इस फिल्म में उनका एक नया गेटअप, नया लुक दिखेगा आप लोगों को, और साथ ही साथ एक सॉन्ग का जो गाने का अंदाज है कुछ अलग दिखाई देगा। तो आप लोगों को बिल्कुल अलग कैरेक्टर में दिखेंगे, जस्ट लाइक मतलब कह सकते हैं कि विलेन को एक नए रूप में आप प्रस्तुत बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल 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 सर। ये नॉट विलन कहा जाए, ये एक एज अ हीरो कहा जाए इनको इस फिल्म के अंदर में, क्योंकि जो कैरेक्टर है काफ़ी चुलबुला और फनी कैरेक्टर है, और फनी कैरेक्टर के साथ साथ एक हीरो लुकिंग कैरेक्टर है ये। तो कल्पना जी क्या कहना चाहेंगी नाच न आवे आंगन टेढ़ा फिल्म को लेकर, कितना एक्साइटेड है और अब तक जो शूटिंग हुई है क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। और इतनी ठंड में शूट करके गोरखपुर में बहुत ही मज़ा आ रहा है। सबसे ज़्यादा गर्मी इन्हीं को लग रहा है। हाँ, सबसे ज़्यादा गर्मी मुझे भी लग रहा है। सुनील सर के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस फिल्म में आपको मतलब मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कितने इसमें ट्विस्ट है, कितने मजाकिया टाइप फिल्म है। बहुत ही फुल एंजॉयमेंट। और हमारे माधव सर, इनके साथ भी बहुत ही मज़ा आ रहा है काम करके। दीपक जी, तो आयशा जी को दूल्हा मिल गया है और आप भी दुल्हन नहीं बनी है, जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे? बारी आएगी। आप कब बनेगी दीपक दिलदार जी की दुल्हन? ये तो आपको मूवी में देख कर ही पता चलेगा जो कब मैं इनकी दुल्हनिया बन रही हूँ या नहीं बन रही? या फिर नहीं बन रही हूँ। सस्पेंस है, मूवी के टाइम में पता इनकी चलेगा दुल्हनिया आपको। बनना चाहेंगे, शादी करना चाहेंगी दीपक जी से? ऑलरेडी तो एक शादी हो चुकी है दूसरी लेकर ये फंस जाएंगे। नहीं नहीं, हम उसमें से नहीं हैं। अच्छा, एडजस्टमेंट करेंगे ना, एडजस्टमेंट करेंगे। तो इस फिल्म की पूरी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो फिल्म का लोकेशन है यहाँ पे जो सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे काम करके। पूरी टीम वर्क के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुनील सर, माधव जी, दीपक जी कहाँ गए हैं हमारे? भाग नहीं नहीं भागेंगे नहीं। बहुत ही अच्छा लग रहा है काम करके। तो दीपक धन्यवाद। जी के साथ स्क्रीन शेयर करके कैसा लग रहा है? इनके साथ पहली बार मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, बहुत ही कोऑपरेटिव भी हैं। और माधव सर के साथ भी पहली बार काम कर रही हूँ। बहुत ही दीपक अच्छा जी लग का रहा है। गाना बहुत अच्छा हिट हुआ था, रतिया कहाँ बीतल, जो हिंदी फिल्म में हाफ गर्लफ्रेंड पिक्चर में भी इनका गाना डाला गया था इनकी ही आवाज बताते हैं में। बताते भी हो अच्छा, जाए, अच्छा। चलिए क्या कहना डॉक्टर साहब चाहेंगे? बोलेंगे, कितना गाना आपने सुना? ये गाना इस फिल्म में इनके गाने मैं बहुत सुनती हूँ, इनके गाने की मैं फ़ैन भी हूँ। सर फाइनली अब आते हैं माधव जी आपके ऊपर। एज ए विलेन आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सुनने में आ रहा है जैसे फोटो वायरल, आप बहुत जो है आतंक मचाए हुए हैं, गुंडागिरी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब विलन का काम ही गुंडई करना है तो वो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन इसमें सबसे पहले मैं कहूँगा कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा जो फिल्म बन रही है, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछे दीपक जी से, उसका उत्तर ये है, ये हर घर घर की कहानी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब ये पिक्चर आम जनता देखेगी, घर की औरतें, माँ बहन, बेटियां देखेंगी, तो उन्हें लगेगा कि ये मेरी बेटी के साथ कभी हुआ था या हो सकता है, इस तरह की कहानी है। और उसका रंग भरा है हमारे डायरेक्टर सुनील माझी सर ने, कि जो ऑन स्पॉट जो उनका डिसीजन होता है, ये बहुत बड़ा उनकी मतलब मैं उनका फ़ैन हो गया हूँ कि जो उन्होंने ऑन द स्पॉट चेंजिंग दिखाया है वो लाजवाब है, नंबर 1। और आप ये देख सकते हैं, टीम यूनिट के बारे में आपने सवाल पूछा, आप ये देखिए कि समय रात के 11 बजने जा रहे हैं और अभी हमारी टीम का जोश कहीं कम नहीं हुआ है। कोई कमी नहीं। ये ड्यू टू ओनली सिर्फ सुनील माझी सर। जबकि ठंडी में कोहरा भी वही मैं कोहरे का यही आलम अपने है। हमारे और ये हमारे डायरेक्टर हम लोग तो कुछ पहने कि हुए सब भी हैं लोग सर। एक्साइटेड हैं देख लीजिए यहाँ पर इस सीन को लेकर के, इस फिल्म को लेकर के। देख लीजिए, ये 2 डाल हैं, एक शादी के जोड़े में है, एक ऐसे है। इन सब का एक्साइटमेंट देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पिक्चर किस लेवल की बन रही है। और दूसरे नंबर पे जो मेरा हीरो है दीपक, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म को लेकर के, कि हम तो भगवान से ये उम्मीद करेंगे कि इस फिल्म से ये रातों रात स्टार हो जाएं और बहुत आगे बढ़ें। Thank you, ये है हमारा शुभकामना है इनके साथ। उसके बाद इस फिल्म में जान डाला है इन 2 डालों ने, मतलब डॉल ने, कि जो इन लोगों के आने से पिक्चर की रौनक बढ़ी है। और हमारे गार्जियन स्वरूप संजू सोलंकी सर के आने से पिक्चर की मान मर्यादा बढ़ी है। अमित सर के आने से, अमित शुक्ला जी के आने से इस फिल्म में गंभीरता आई है, पोटेंसी आई है। और कॉमेडी महेश आचार्य जी के आने से आने वाली है।
तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पिक्चर किस लेवल पे बन रही है। और इसका एक पहलू आप हमेशा मिस कर रहे हैं, म्यूजिक। ये हमारे सुनील सर के देख रेख में इसका म्यूजिक बन रहा है और दीपक के देख रेख में बन रहा है। और इसमें एक बहुत प्रसिद्ध गाना इस फिल्म में रखा गया है, रतिया कहाँ बितौला नाम। इनका हिट गाना इनका हिट गाना इस फिल्म में रखा गया है और इसके वजह से ये जाना जाएगा।